वेलकम गाइस। सो जेकेपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की आपकी आंसर की आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिनकी आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, ठीक है, जिनमें कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आपको मिल जाएगा। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन था 46, ये सेट ए है मेरे पास, ठीक है। आप अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर देख लेना। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 46 है। ये पिक यहाँ पे है फाइंड द ऑड वन ओड फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। अब ऑड वन ओड का जब भी क्वेश्चन आता है उसमें लॉजिक यही होता है कि आपका इन सभी नंबर्स में अब वो वाला नंबर आपको सेपरेट करना है जो बाकियों से किसी भी लॉजिक से, अगर वो ऑड है किसी भी लॉजिक से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सेट करने के लिए ये एग्जामिनर को ध्यान में रखना होता है कि एक से ज़्यादा आंसर ना बन रहे हो। JKSSB ने ऐसा पिक ऑड वन ओड वाला क्वेश्चन जब भी डाला उसके आंसर एक से ऊपर ही निकले। जैसे इस क्वेश्चन के भी दो आंसर निकल रहे। एक अगर देखोगे डिविजिबिलिटी बाय 7, तो 46 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सबके सब आपके 7 से डिविजिबल है। तो एक तो आंसर इसका बनता है डी पार्ट 46 जो इन्होंने आंसर की में दिया भी है। बट अगर दूसरा लॉजिक लगाओगे इवन ऑड का, तो देखो ये सारे इवन नंबर्स हैं, बट 35 जो है वो एक ऑड नंबर है, बाकी सारे के सारे इवन है, तो ये भी ऑड हो जाता है। तो 35 भी इसका आंसर बनेगा। अब जिन्होंने इसका आंसर 35 लगाया है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन डालो तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर की में ये दोनों आंसर आपको मिलेंगे C एंड D। क्वेश्चन नंबर 4 सेट ए का, ये इंग्लिश का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक वर्ड दिया था इंक्रीमेंट। इसका आपको मीनिंग बताना था, दैट मीन्स इसका आपको सिनोनिम बताना था। बट इंक्रीमेंट का यहाँ पे इन ऑप्शन में से मुझे तो कोई भी इसका सिनोनिम, कोई भी इसका मीनिंग नहीं लग रहा इन वर्ड में से, क्योंकि इंक्रीमेंट इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर हार्श वेदर। अगर कभी वेदर के रिलेटेड ये एक टर्म है, तो वेदर अगर कोल्डी होगा, स्नोई होगा, फ्रीजिंग या इस तरह का वेदर होगा तो उसको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। इनमें से आपका कोई भी आंसर नहीं है। अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन भी आप डालोगे तो ये क्वेश्चन भी नल एंड वाइट हो जाएगा और सबको 1 मार्क्स मिल जाएगा। जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया होगा उनको तो इस क्वेश्चन का नुकसान नहीं होगा, बट जिन्होंने अटैम्प्ट किया होगा अगर उनका आंसर गलत हुआ, ठीक है, तो उनके तो माइनस में जाएंगे मार्क्स। तो वो रिप्रेजेंटेशन ज़रूर डालना इस क्वेश्चन की, तो यहाँ से भी आपको ये मार्क्स मिल जाएगा। एक ही आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है 66, ठीक है। इसका मुझे बच्चे काफ़ी सारे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर इसका आंसर की में आंसर गलत दिया। आंसर की में गलत नहीं दिया, आंसर की में बिल्कुल ठीक दिया। इसका आंसर यही C पार्ट ही है, डिजिटल कैमरा, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइसेस हैं। बट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ नॉट अ मीडिया इनपुट डिवाइस। पूछा तो इनपुट डिवाइस ही है, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? टू कंप्यूटर। अब ये टू कंप्यूटर भी तो साथ में लगा हुआ है, तो इसकी वजह से ये आंसर इन्होंने शायद डिजिटल कैमरा दिया हुआ है। क्योंकि देखो माइक्रोफोन भी हम कंप्यूटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं एज ए इनपुट। वेबकैम भी कंप्यूटर के साथ यूज़ होता है। डिजिटल कैमरा इज़ अ सेपरेट डिवाइस, ठीक है। इसका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं होता, उस वजह से इन्होंने आंसर C दिया हुआ है, ठीक है। अगर सिर्फ पूछा होता इनपुट डिवाइसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस, तो आपका आंसर आता नन ऑफ दीज, बिकॉज ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस हैं। जो डिजिटल कैमरा होता है इट एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इसमें क्या होता है इनपुट भी आप फ़ोटो क्लिक करते हो और ये आउटपुट भी तभी दिखा देता है आपका कैसा फ़ोटो, जैसे मोबाइल में फ़ोटो लेते हो, ठीक है। सो इट विल एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। बट यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है, उसकी वजह से ये C आंसर इसका बन सकता है, ठीक है। यही आंसर इसका बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ऐसी दी हुई है, इनको ऐसा देना नहीं चाहिए था, सीधा पूछना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। तो ये सारे इनपुट में आते तो आपका आंसर नन ऑफ दिस आ जाता।